जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष अर्थात यूपी जीके के साथ। तो प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 की बात की जाए तो दे रखा है राष्ट्रमंडल खेल 2018 में पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तीसरा स्थान प्राप्त किया था 2018 में राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने। ठीक है। यदि प्रश्न नंबर 2 की बात की जाए, इसी से रिलेटेड है कि एशियाई खेल 2018 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 69। प्रश्न नंबर 3 की बात की जाए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताएं आप। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, है ना। यदि बात की जाए 20 अप्रैल की, तो ये चीनी दिवस मनाया जाता है। और 24 अप्रैल की बात की जाए तो टीबी डे मनाया जाता है। ठीक है। और हमारे 10 मई की बात की जाए कि तो मातृ दिवस मनाया जाता है, मातृ दिवस। ठीक। प्रश्न नंबर 4 की बात की जाए, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, रामधारी सिंह दिनकर या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। क्योंकि राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि जनगण मन अधिनायक रहे हमारा राष्ट्रीय गान है। जबकि बात की जाए हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी की, तो इन्होंने वंदे मातरम लिखा था। ठीक है। क्योंकि 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी है ना, जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत एवं वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया। और 27 दिसंबर, बात की जाए 27 दिसंबर 1911 की, तो पहली बार ये गाया गया, जो कि कलकत्ता अधिवेशन में हमारा गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ये पहली मर्तबा। ठीक है। मूल रूप से जो बंगाली भाषा में ये गाया गया था, हमारा लिखा गया था हमारा। ठीक है। और बात की जाए ये 52 सेकंड में गाया जाता है। ठीक। यदि बात की जाए गाने वाला कौन था, इसको गाने वाला कौन था, तो इन्हीं की भांजी सरला ने ये गाया था अपने कुछ मित्रों के साथ। ठीक। जब बात की जाए बंकिम चंद्र चटर्जी की, तो वंदे मातरम इन्होंने लिखा था, जो इनके उपन्यास आनंद मठ से था। आनंद मठ है ना। ठीक है, इसे लिया गया था, जो 1885 में बांग्ला भाषा में लिखा गया था। और पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस जो गाया गया था, पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में 1896 में ये गाया गया था। ठीक है। बात की जाती है हमारे प्रश्न नंबर 5 की, तो इसमें दे रखा है कि भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में कौन सा है? वैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार या फिर प्राकृतिक अधिकार? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, वैधानिक अधिकार। भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है ना, जो 18 वर्ष से आयु वाले व्यक्ति ही मत का प्रयोग कर सकते हैं।
ये 61वें संविधान संशोधन 1989 में संविधान संशोधन किया गया, जो अनुच्छेद हमारे अनुच्छेद 326 में इसका उपबंध है क्या? ठीक है। यदि बात की जाए प्रश्न नंबर 6 की, तो इसमें दे रखा है लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, कच्चा लोहा या अयस्क लोहा? तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर भी सही है इसका, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की बात की जाए, तो इसमें दे रखा है कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन, मगर प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन का, ठीक है, एथिलीन का, ठीक, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। यदि बात की जाए मेथेन CH4 का, तो ये तो जुगाली करने वाले जानवरों के मुख से निकलता है, धान के खेत से निकलता है। और हमारे कई हैं ऐसे। यदि बात की जाए ईथेन का, तो ईथेन का जो प्रयोग होता है, ये हमारे जो होते हैं प्लास्टिक के बने हुए बर्तन, जैसे ईथेन का प्रयोग एथिलीन का उत्पादकों के रूप में किया जाता है प्लास्टिक बनाने में। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को जानते होंगे आप, CO2 है ना, CO2 को तो आप जानते होंगे, ये आग बुझाने के काम में आता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत का ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? बताएं आप, गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 8 की बात की जाए, तो विद्युत ऊर्जा की बात कीजिए, विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में किया जाता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा में, क्योंकि विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में किया जाता है, जो डायनामो, ठीक है, डायनामो द्वारा इसका परिवर्तन किया जाता है, रूपांतरण किया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की बात की जाए, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए या विटामिन के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, मगर शरीर के अंदर जो रक्त नहीं जमने देता तो होता है हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता। यदि बात की जाए हमारे विटामिन डी की, तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। यदि बात की जाए विटामिन ई की, तो ई का नाम है टोकोफेरोल। ठीक है, टोकोफेरोल। यदि बात की जाए विटामिन ए की, तो ये रेटिनॉल। ठीक, विटामिन ई को सनशाइनिंग विटामिन डी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 की बात की जाए, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बताएं आप। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इस समय उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। बात की जाए प्रश्न नंबर 11 की, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बताएं आप, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल पद ग्रहण करने की स्थिति 6 वर्ष है ना, 6 वर्ष तक का होता है। लेकिन यदि इससे पूर्व वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी पदावधि यानी कार्यकाल, यदि जैसे ही इनकी पदावधि रिटायरमेंट का कार्यकाल 65 वर्ष के हो जाते हैं तो इनका रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, जो अनुच्छेद 148 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में। ठीक है, क्योंकि इस समय भारत के जो हैं CAG कंट्रोल ऑडिटर जनरल है ना, कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है। यदि बात की जाए CGA, एक होता है CAG, एक होता है CGA। इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल अकाउंट। ठीक है, याद रख लेंगे। प्रश्न नंबर 12 की बात की जाए, मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बताएं आप। प्रश्न नंबर 12 की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, विनोबा भावे मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है। निम्न में कौन सी जांच किसी बच्चे के पिता के होने का निर्धारण करती है? ब्लड ग्रुप, टिश्यू कल्चर, DNA, फिंगरप्रिंटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा तेरा का, DNA फिंगरप्रिंटिंग। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका नाम पूरा। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 की बात की जाए, मुद्रा आपूर्ति में निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रण की जाती है? नीति आयोग, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा बताएं आप? सी इसका सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है ना। यदि बात की जाए मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक RBI है ना। ठीक है, RBI करता है। इसके लिए वह 2 विविधियों परिणामात्मक शाख नियंत्रण तथा गुणात्मक शाख नियंत्रण का प्रयोग होता है, क्योंकि RBI देश का केंद्रीय बैंक है ना। ये जो है केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है ना। स्थापना ही कोलकाता में। ठीक है। और जब बात की जाए इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था हमारा, वो 1949 में हुआ था। इस समय इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, मुंबई। प्रश्न नंबर 15 की बात की जाए, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो बताएं आप। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है ना। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC है ना। यूनेस्को का है फ्रांस के पेरिस में, यूनेस्को का है ना। ठीक। प्रश्न नंबर 16 की बात की जाए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO, इंडियन रिसर्च
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बेंगलुरु है ना। नंबर 16 का उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है। इसकी स्थापना 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त 1969 में की गई थी। ठीक है। यदि बात की जाए इनके अभी हाल ही में नए अध्यक्ष हुए डॉक्टर एस स्वामीनाथन है। डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक है, इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए। प्रश्न नंबर 17 की बात की है, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या कथक? बताएं आप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 17 का? ऑप्शन नंबर डी, कथक। बिरजू महाराज शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कथक से। और देखो, केरल में से संबंधित कथकली, यूपी से कथक, भरतनाट्यम से जो है कि हमारे बात की जाए कथकली, तो कथकली जो है केरल से संबंधित है ना। ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से। और भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से। ठीक। और हमारा कथक यूपी से है। ठीक, उत्तर प्रदेश से। प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका है ना। नैरोबी की केन्या है। और नामीबिया की आप बताएंगे कमेंट्स करके क्या है राजधानी। ठीक है, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल भारतीय स्थल का नाम बताइए। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, नालंदा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 की बात की जाए, प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? देविका नंदन खत्री, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो 20 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा 20 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देविका नंदन खत्री। ठीक। प्रश्न नंबर 21 की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताएं आप कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, लखनऊ में उत्तर प्रदेश उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 की बात की जाए, मरीचिका बनती है प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से या अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, प्रकाश के पूर्ण अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से मरीचिका, मिराज मरीचिका बनती है। ठीक है। इस परिघटना के कारण व्यक्ति को उल्टा पेड़ दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है, वस्तु जो उल्टी दिखाई देती है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री? तो ऑप्शन नंबर सी इसका जाएगा संसद। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। ठीक है। और 60 में आर्टिकल 60 में इनकी शपथ होती है। ठीक। यदि बात की जाए संसद की, तो संसद होता है 79 आर्टिकल में। यदि बात की जाए लोकसभा तो 82 में है, राज्यसभा 81 में है। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 की बात, किस आयु वर्ग के बच्चों को बाल श्रमिक माना जाता है? जो 14 वर्ष से अधिक आयु के हों
जो 14 वर्ष से कम आयु के हों, जो 17 वर्ष से अधिक आयु के हों, जो 19 वर्ष से कम आयु के हों। तो देखिए जो 14 वर्ष से कम आयु के हो वर्ग के बच्चों को बाल श्रमिक माना जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर हमारे 25 की बात की जाए तो दे रखा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, कैनिंग, कर्जन या सर जॉन लॉरेंस। तो कौन था बताएं आप। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो थे। ठीक है। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। यदि भी इसकी बात की जाए प्रथम की तो हमारे प्रधानमंत्री जो थे हमारे क्या बोलते हैं पामर्स्टम थे, प्रधानमंत्री पामर्स्टम ब्रिटेन के। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, है ना, विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है। ठीक है। और पहले जो थे हमारे गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे, है ना, विलियम बेंटिंग। ये बताएं आप इजराइल की संसद का क्या नाम है? बुंडसेटेग, नेसेट, डायट या पार्लियामेंट। बताएं आप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जगह सेनेट। आप इसका बताएं पार्लियामेंट कहाँ की है और डायट कहाँ की है, कमेंट करके बताएं आप। प्रश्न नंबर 27 की बात की निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गपुर साला नहीं, कौन सा सही है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। दूसरी स्लाइड लगा देता हूँ आपको। या फिर इंडियन सर्विस स्टॉक कॉलेज, ये उपयुक्त सभी। तो बताएं आप। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा ए ही सही था। क्या बोलते हैं 27 का हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही था। उपयुक्त सभी इसके सही उत्तर हैं। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या हुमायूं। तो बताएं आप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा अकबर, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो अकबर थे, मगर जब आए थे तो ये पत्र अकबर के बेटे को दिया गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 की बात की जाए तो अष्टांगी मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद। तो 29वें का उत्तर बताएं आप। तो अष्टांगी मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध ने किया था, है ना, महात्मा बुद्ध ने किया था। जो महात्मा बुद्ध के अनुसार इन मार्गों को अनुसरण करते हुए मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, मोक्ष की इच्छा प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न नंबर 30 है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने किया था? सवाई राजा जयसिंह, राजा मानसिंह, महाराणा प्रताप या महाराजा रणजीत सिंह। तो 30 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बताएं आप 30 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, सवाई राजा जयसिंह ने किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 31 की बात की है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो ये तो आप जानते हैं, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग पर दिया गया था। प्रथम में दिया गया था कृषि पर, नहीं ठीक है, और गरीबी हटाओ पंचवर्षीय योजना पर दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो यदि बात की जाए 1951 से 1966 तक हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी, है ना, ठीक है। जो इसका उद्देश्य हमारा
इसका उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना। द्वितीय पंचमी योजना का 56 से 61 तक की चली थी, जो उद्योग को बढ़ावा देना था। और तृतीय पंचमी योजना आत्मनिर्भर थी। ठीक है, बात की जाए उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को किस वर्ष पृथक कर दिया गया, अर्थात अलग कर दिया गया। 32 का उत्तर बताया। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1947 में उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की न्याय तथा प्रशासनिक व्यवस्था को अलग कर दिया गया था। ठीक है, लास्ट है, खत्म। बताएं आप। प्रश्न नंबर 33 की बात की जाए, कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर, कृष्ण मंदिर, रथ यात्रा या रथ मंदिर? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सूर्य मंदिर के लिए कोणार्क प्रसिद्ध है ना, क्योंकि कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। ये सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिम्हदेव बर्मन, है ना, नरसिम्हदेव बर्मन ने कराया था। ठीक है, इसे ब्लैक पकोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 की बात की जाए, पर्यावरण का निर्माण होता है भूआकृतिक घटनाओं से, जैव घटनाओं से, अजैविक घटनाओं से या फिर सभी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी से। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 की बात की जाए तो दे रखा है, किस कंप्यूटर अथवा इंफॉर्मेशन सिस्टम से या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डाटा से छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 35 की बात की जाए, बताएं आप क्या सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हैकिंग है। ठीक है, छेड़छाड़ करना वो हैक कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 की बात की जाए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 की बात की, कौन सा पदार्थ बिजली के प्रभाव को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता? बताएं आप। तो 37 का बी अतिचालक जो है हमारा बिजली के प्रभाव को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता। आप बताएं, विकिपीडिया के संस्थापक का नाम बताएं क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी जिम्मी बेल्स एंड लैरी लैंग। ठीक, यदि बात की जाए सचिन बंसल और बिनी बंसल तो फ्लिपकार्ट के हैं ये, है ना। सचिन बंसल और बिनी बंसल हमारे क्या बोलते हैं, फ्लिपकार्ट के हैं। फ्लिपकार्ट। ठीक है, यदि बात की जाए बर्लिन की तो www.वेब ब्राउज़र के। ठीक है, आज का सेशन इतना ही था दोस्तों। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में।